आप सभी का राठौर वर्ल्ड की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन। मैं एसके सिंह, आपका संजीत सिंह राठौर, एक बार फिर से इंग्लिश क्लास को लेकर आपकी दुनिया में मौजूद हूँ। मित्रों, आज जो हमने टॉपिक को चूज किया है वो है नाउन एंड नंबर्स। नाउन एंड नंबर जो हर एग्जाम के लिए है, वनडे एग्जाम हो या 9, 10, 11, 12 का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए हो, CUET का एग्जाम हो, CHSL हो, MTS हो, CGL हो, बैंक PO हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए नाउन एंड नंबर का एक बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज आप ये बात जानते हो कि ये जो नंबर होता है ना, नंबर ये मित्र दो तरह का होता है। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, और एक कंडीशन होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत, जिसे हम यूपी बोर्ड में सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। और वहां एक रूल कहता है कि अ सिंगुलर नाउन इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल वर्ब इज फॉलोड बाय एंड अ प्लूरल नाउन इज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। इट मींस एक सिंगुलर नाउन की संज्ञा एक सिंगुलर वर्ब के साथ फॉलो होती है और एक प्लूरल नाउन की संज्ञा एक प्लूरल वर्ब के साथ फॉलो होती है। तो अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल का सेंस क्लियर नहीं होगा तो 100% आपसे एरर होगा, आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं राठौर वर्ल्ड पर अब इस बार जो सीरीज लेके आया हूं वह इंग्लिश का होगा। और ये लेक्चर 1, अभी मैं आपके सामने लेक्चर 1 नाउन एंड नंबर का लेके स्टार्ट कर रहा हूं। लेक्चर 2, 3, 4, 5, क्योंकि मेरा मोटो है फ्रॉम 9th टू CHSL, यानी इसके अंदर MTS हो, CGL हो, CHSL हो, जितने भी एग्जाम्स हैं वो सभी के सभी कैरी करना आपके एसके सिंह का ये उद्देश्य है। अतः हम सिंगुलर और प्लूरल के अंदर आज जो काम कर रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर नंबर 1 है। दिस इज द लेक्चर नंबर 1। ये लेक्चर नंबर 1 है मित्र। इसके बाद लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ये सारे क्लासेस जाएंगे। लेक्चर नंबर 4 तक चलेगा नाउन एंड नंबर में, जहां आप बहुत सारे ट्रिक्स भी देखोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाउन एंड नंबर। इसका पहला रूल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और रूल नंबर 1 में मैं डिस्कस कर रहा हूं क्या कि इफ यस और SH और Z इज द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन एंड वी एड ES फॉर प्लूरल। क्या कहता है कि इफ अ कॉमन नाउन इंड्स इन यस, SS, SH, CH, X और Z, एक कान में अपने एकदम भिड़ा लेना, सेटिंग बना लेना कि यदि एक कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन किस में यस, SS, SH, CH, X और Z में इंड करती है तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES का प्रयोग करते हैं। बट यू शुड बी ऑलवेज केयरफुल दैट इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ CH इज का, then we add not ES, then we add yes to make plural. What am I saying to you? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि कोई नाउन यस, SS, SH, CH, X और Z में इंड कर रही है तो आप उसमें ES ऐड करो प्लूरल बनाने के लिए। बट यदि CH का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन च की जगह क हो रहा हो तो आप वहां पर ES का यूज नहीं कर सकते, आप मेरे मित्र वहां यस का यूज करेंगे। इस बात के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा और ये कमिंग एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि CH का प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना होगा। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो ये जो ब्रश है, ब्रश SH से इंड कर रहा है, टोपाज Z से इंड कर रहा है, क्विज Z से इंड कर रहा है, ब्रांच CH और ब्रांच में CH का प्रोनाउंसिएशन च है और मोनार्क, लेकिन यहां CH का प्रोनाउंसिएशन क है, यहां स्टमक प्रोनाउंसिएशन क है, तो यहां पर उत्तर अलग होगा। यदि ये बुश है, बुश मींस झाड़ी होता है, तो बुश का बुशेज होगा, बुश का बुशेज होगा। टोपाज है तो इसका प्लूरल टोपाजेज होगा, टोपाजेज। यदि क्विज है तो QUIZES होगा। और लेकिन और यहां पर ब्रांच है तो ब्रांच का प्लूरल ब्रांचेज होगा, बिकॉज CH का प्रोनाउंसिएशन यहां पर च है, लेकिन यहां मोनार्क का प्रोनाउंसिएशन में CH का प्रोनाउंसिएशन च नहीं बल्कि क है, इसलिए इसका जो प्लूरल होगा वो प्लूरल MONARCHS होगा। यानी जब च का CH का उच्चारण च नहीं क होगा तो यस जोड़ोगे
और CH का उच्चारण यदि च होगा तो ES जोड़ोगे, ये आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। और स्टमक चूंकि यहां पर CH का प्रोनाउंसिएशन का है, इसलिए इसका प्लूरल ये स्टमक्स होगा, STOMACHS। ध्यान रही बात। तो पहला रूल समझ में आया कि इफ वर्ड ends in S double S S H C H X or Z, then we add ES to make plural. But when the pronunciation of CH is not ka, then we add S to make plural, and it should be always careful to you. Is that clear? Now we are going on rule number 2. And what is rule number 2? रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझो। रूल नंबर 2 आपसे, रूल नंबर 2 ये कहता है कि क्या कहता है जी, इसको देखो। इफ y इज द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन एंड इट इज प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, वी रिप्लेस y बाय IES। और एग्जांपल दिया। क्या कहने का मतलब, एक मेरे साधारण भाषा में समझो कि इफ क्या बोला, इफ अ वर्ड इंड्स इन y, यदि कोई वर्ड y में इंड करता है एंड बिफोर y अ कॉन्सोनेंट इज यूज्ड, y से पहले एक कॉन्सोनेंट आया। कॉन्सोनेंट का मतलब ए एक्सेप्ट देन AEIOU, AEIOU को छोड़कर यदि कोई भी लेटर आ रहा हो तो y विल बी चेंज इनटू I एंड वी एड ES टू मेक प्लूरल। ये समझ लो कि जब वो y आता है, y से पहले कॉन्सोनेंट आता है, y I में चेंज करता है और उसमें हम ES ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। बट आगे भी बात करूंगा कि y से पहले यदि वोवेल आता है तो हम y को चेंज नहीं करते और वहां पर y लिखते हुए उसमें यस ऐड कर देते हैं। ये रूल में दिमाग में आ गया ना, स्टार्टिंग बन गई। इफ अ कॉमन नाउन ends in y and before y a consonant is used, then y will be changed into I and we add ES to make plural। ठीक है, ये ध्यान रहे। जैसे एग्जांपल देखो, सेक्रेटरी y और y से पहले R कॉन्सोनेंट आया, लिली y से पहले L कॉन्सोनेंट आया और y से पहले R कॉन्सोनेंट आया, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, y को I में चेंज करेंगे और इसका प्लूरल होगा SECRETARIES और लिली का होगा LILIES और नर्सरी का होगा NURSERIES। वैसे ही सिक्योरिटी का SECURITIES और ओबिट्यूरी का OBITUARIES। ये रूल समझ में आया ना कि यदि कोई वर्ड y में इंड कर रहा हो, y से पहले कॉन्सोनेंट आया तो y को I में चेंज करो और उसमें ES जोड़ दो प्लूरल बनाने के लिए। उसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई नोट भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे रूल्स जो हैं वो आपके दिमाग में प्रेशर बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। अगला रूल क्या कहता है, और इसके पहले रूल देख लो। बट देखो, ये रूल नंबर 3 जिसकी बात मैं रूल नंबर 2 में ही बता दिया था। क्या कि बट if y is the last letter of a singular common noun and y is preceded by a vowel, then we added only yes for plural as। It means कि यदि किसी कॉमन नाउन का अंत y में हो रहा है और y से पहले प्लूरल है, वोवेल है, तो फिर y को चेंज मत करना, s जोड़ देना, वरना गलत हो जाएगा। कॉन्सोनेंट आए, y को चेंज कर दो, I में कर दो, es जोड़ दो। बट y से पहले वोवेल आए, नो चेंजेस और उसमें यस जोड़ो। मेरी बात मानना, आपके लिए फायदेमंद है। जैसे एग्जांपल वैली, तो वैली मीन्स घाटी होता है जी, और वैली का प्लूरल क्या हो जाएगा, VALLEYS, क्योंकि ये y से पहले ई वोवेल है, AEIOU जो वोवेल है, तो y को चेंज मत करना। ये बे है और ये y से पहले ए आया, इसको चेंज मत करना और ये हो जाएगा बेज। और ये स्टोरी है, स्टोरी मीन्स मंजिल होता है और STOREYS, लेकिन यही स्टोरी की स्पेलिंग STORY होती तो ये प्लूरल STORIES हो जाता, क्योंकि y से पहले कॉन्सोनेंट आया और y से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो y को I में चेंज करो मित्र और ES जोड़ दो। बट वोवेल आए तो ऐसा गलती मत करना, y के साथ यस ऐड कर देना। चिमनी, y से पहले ई आया, वोवेल है, तो CHIMENY और S जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ये था y का रूल जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं,
कोई नोट नहीं। अब धीरे धीरे आगे नोट्स और एक्सेप्शंस आएंगे। अब अगला रूल जो कहता है आपसे, वो ओ की बात करता है, और वो ओ की बात ये करता है, क्या करता है सर, कि if O is the last letter of a singular common noun and O is preceded by a consonant, then we added es for plural। तब हमने क्या जोड़ दिया, es जोड़ दिया। यदि O से पहले कॉन्सोनेंट आया, रूल क्या कह रहा है कि if a singular common noun ends in O and before O a consonant is used, then what will be added by us? Then es will be added by us। तब हम वहां पर es ऐड कर देंगे यदि ओ से लेटर वर्ड अंत कर रहा है और ओ से पहले कंसोनेंट आए तो। मगर इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, कुछ 4-5 वर्ड्स नोट में भी हैं जिनकी चर्चा आप देखोगे। देख लो कुछ एग्जांपल्स। और कैलिको, यहाँ एक वर्ड कैलिको, कैलिको की हिंदी में लिख दे रहा हूं दरेश होता है, और कैलिको का मतलब, कैलिको का प्लुरल होगा CLICOES, क्योंकि ओ से पहले सी कॉन्सोनेंट आया, तो कॉन्सोनेंट आएगा तो उसमें ऐड ES कर देना। मैनिफेस्टो का मतलब होता है मित्र घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, और मैनिफेस्टो में ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया, अतः इसमें हम ES जोड़ेंगे और हमारा जो प्लूरल होगा वो होगा जी मैनिफेस्टोज, मैनिफेस्टोज। ठीक है जी। वैसे ही मोमेंटो, मोमेंटो स्मृति पत्र को कहते हैं और प्लूरल हो जाएगा MOMENTOES। और वैसे ही ग्रोटो, ग्रोटो गुफा को कहते हैं, गुफा, गुफा, ग्रोटो की हिंदी क्या होती है जी, गुफा, और इसका प्लूरल जो हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ग्रोटोस, ग्रोटोज है ना, ग्रोटोज हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद ये हैं कि वर्ड ओ में एंड करेगा, उसके पहले कॉन्सोनेंट आएगा, लेकिन वहां आप ES नहीं जोड़ोगे, एस जोड़ोगे। वे वर्ड्स क्या है मालूम, फोटो है, किलो है, सोलो है, कमांडो है, प्रोविसो है, कैंटो है, कंकाटो है, पियानो है, एम्ब्रियो है, मैस्ट्रो है। ऐसे कुछ वर्ड्स है, 11-12 वर्ड्स है जिनमें आप ES नहीं जोड़ सकते। और एग्जाम्स के दृष्टिकोण से 9, 10, 11, 12 वनडे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, गुरु वनडे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इनको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि इनमें आप ES नहीं जोड़ते। आपको आदत बनी होगी, मैंगो का मैंगोज, मैंगो का मैंगोज आपने कर दिया, ग्रोटो का ग्रोटोज कर दिया, मोमेंटो का मोमेंटोज कर दिया, मैनिफेस्टो का मैनिफेस्टोज कर दिया। वैसे ही फोटो का फोटोज मारोगे गलत हो जाएगा, फोटो का फोटोस होगा। और यह अपवाद है। और देख रहे हो ना, फोटो का प्लुरल फोटोस है, फोटो किलो याद करना पड़ेगा, फोटो किलो, कैंटो, कैंटो काव्य खंड को कहते हैं, काव्य खंड, काव्य खंड को हम ये कैंटो कहते हैं, कविताओं के खंड को कैंटो कहते हैं जी। और कैंटो का कैंटोस होगा गुरु, और सोलो एकल को कहते हैं, और सोलो का सोलोस होगा। डायनेमो आदर्श को कहते हैं, डायनेमोस होगा। ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया, लेकिन इसमें मैंने यस जोड़ा बिकॉज ये एक्सेप्शन में है, ये अपवाद में है, और एक्सेप्शन को तो रटना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा, दिमाग में सेटिंग बनानी पड़ेगी। एम्ब्रियो भ्रूण को कहते हैं, और एम्ब्रियो का एम्ब्रियोस होगा। कैंकाटो कैंकाटोस, कमांडो कमांडोस, कमांडो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैसे ही पियानो एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और पियानो का पियानोस होगा। वैसे ही प्रोविसो का प्रोविसोस होगा। और मैस्ट्रो उस्ताद को कहते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो मैस्ट्रो का मस्टोस होगा। और क्वार्टो 1/4 को कहते हैं, क्वार्टो का क्वार्टोस होगा। अगर वर्ड्स को गिनोगे तो 4 इधर है, 4 इधर हैं, और 4 इधर हैं। 12 वर्ड्स अपवाद में है, जिनको याद करना वो कौन कौन से हैं, तार कान में डाल के मेरे इस वीडियो को सुन लेना, जुबान पे खड़ी हो जाएगी बात। अगर जुबान पे खड़ी नहीं बात हुई तो मेरा पढ़ाना बेकार है। और ये मैं नाउन एंड नंबर का लेक्चर 1 वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे लेकर आया हूं। मैं लेक्चर 2, 3, 4 भी लेके आऊंगा, जहां पर स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, ट्रिक्स का लेवल बढ़ाऊंगा। और मैंने अपवाद में बताया, रूल में बताया कि यदि कोई वर्ड वो में एंड कर रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यस जोड़ो, उसका प्लूरल बन जाएगा। बट यदि फोटो हो, किलो हो, सोलो हो, कमांडो हो, डायनेमो हो, पियानो हो, प्रोविसो हो, कैंटो, कैकाटो, कैंकाटो हो, और क्या एम्ब्रियो हो, मैस्ट्रो हो, तो इनमें ये काम मत करना जी, उनमें यस जोड़ना और यस जोड़ के प्लूरल बना देना। और यहां पर देख रहे हो ना, एक नोट लिखा हुआ है, नोट में 4 ऐसे 3 वर्ड ऐसे हैं जिनके डबल प्लूरल होंगे। और वो 3 वर्ड कौन से हैं,
लैसो, यल ए डबल यसो, जिसे फांसी का फंदा कहते हैं। और ये लैसो का डबल प्लूरल होगा, यल ए, मैं कलम चेंज कर ले रहा हूं, और लैसो का प्लूरल होगा यल ए डबल यस ओ यस भी होगा, और यल ए डबल यस ओ ईएस भी होगा। लैसो का लैसोस भी होगा, लैसोज भी होगा। ऐसे ही एक वर्ड कार्गो है जी, एक वर्ड कार्गो, और कार्गो मैं यहाँ पे कलम चेंज करके यहाँ कार्गो, कार्गो कच्चा माल को कहते हैं, कच्चा माल वाहक को, और कार्गो का कार्गोस भी होगा और कार्गोज भी होगा। याद रखना इसके डबल प्लूरल होंगे, कार्गो का कार्गोस भी होगा और कार्गोज भी होगा। ठीक है, लैसो कार्गो। और ये दो वर्ड्स आप याद रखना। और एक वर्ड और है पोर्टिको, PORTICO, और इसका डबल प्लूरल होगा PORTICOS और PORTICOES। यानी कि लैसो, कार्गो और पोर्टिको तीन ऐसे वर्ड हैं जिनके डबल प्लूरल होंगे। इनमें यस लगाओगे तो भी सही और ईएस लगाओगे तो भी सही। लैसो का मतलब फांसी का फंदा, कार्गो का मतलब कच्चा माल वाहक, और पोर्टिको का मतलब मुख्य द्वार होता है। तो ये ओ वाला रूल बड़ा इंपॉर्टेंट था, जहां रूल भी था अपवाद भी था। अब हम ओ से पहले वोवेल की बात करते हैं, जिसमें ना कोई नोट है न ही कोई अपवाद है। बड़ा इजी है कि यदि ओ से पहले वोवेल आता है, if a common singular common noun ends in o and before o a vowel is used, then what will be used? Then we add yes to make plural, only yes to make plural. यदि कोई वर्ड ओ में इंड कर रहा है और ओ से पहले वोवेल आ रहा है, ए आई ओ यू आ रहा है, तो उसमें यस जोड़ो और वो प्लूरल बन जाएगा, और इसका कोई अपवाद नहीं, कोई नोट नहीं। बड़ा इजी है गुरु। जैसे एग्जाम्पल कैमियो, कैमियो कलाकृति को कहते हैं, कैमियो कलाकृति को कहते हैं, और कैमियो का प्लूरल CAMEOS हो जाएगा, MEOS, एस जोड़ देना है। कक्कू, कक्कू कोयल को कहते हैं, CUCKOOS हो जाएगा, ओ से पहले ओ एक वोवेल आया है। और पोर्टफोलियो, चुनाव से पहले घोषणा पत्र मैनिफेस्टो होता है, और पोर्टफोलियो निवेश सूची या मंत्री पद की सूची को कहते हैं, और इसका प्लूरल हो जाएगा पोर्टफोलियोस, पोर्टफोलियोस। ठीक है जी, क्योंकि ओ आया और ओ से पहले वोवेल आया। वैसे ही फोलियो जो होता है वो पृष्ठ को कहते हैं, पृष्ठ को जी, पृष्ठ, पृष्ठ। और ये जो पेज होता है उसका हिंदी पन्ना होता है, और फोलियो का फोलियोस हो जाएगा। वैसे सिनारियो दृश्यलेख को कहते हैं, यह दृश्यलेख है, और सिनेरियो का प्लूरल CENARIOS होगा, और इसमें कोई अपवाद नहीं, इस रूल में कोई अपवाद नहीं, इस रूल में कोई नोट नहीं। कितना आसान है, कितनी अच्छी बातें हैं जो राठौर वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बता रहा हूं कि यदि वो से पहले कॉन्सोनेंट आए ईएस जोड़ना। उसमें कुछ अपवाद थे जो मैं बहुत एक्सेप्शन है, जो मैं बहुत बार बार बोला, फोटो, किलो, कमांडो, सोलो, प्रोविसो, कैंटो, कैंकाटो, पियानो, मैस्ट्रो, ये सब वर्ड्स हैं और जिनमें ईएस लगेगा, जिनमें यस लगेगा, यस नहीं लगेगा। मगर याद रखना लैसो, कार्गो और पोर्टिको तीन वर्ड्स हैं जिनमें यस लगाओगे तो भी सही, यस लगाओगे तो भी सही, लेकिन ओ से पहले वोवेल आए तो ओनली यस लगाना। कोई इसमें चिंता की बात ही नहीं है। अब हम अगले रूल की बात करते हैं, और रूल नंबर 6 आपसे क्या कहता है, इस पे ध्यान रखो। और रूल नंबर 6 आपसे कहता है, रूल नंबर 6 की बात करते हैं कि यफ और यफी इज द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर कॉमन नाउन, वी रिप्लेस यफ और यफी बाय VES फॉर प्लूरल। क्या कहता है जी कि यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन, यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन यफ, डबल यफ और एफी में इंड करता है, और यदि उसके तो यफ, डबल यफ और एफी में इंड करता है, तो यफ, डबल यफी और को हटा दो, रिप्लेस करो, और वहां पर VES जोड़ दो, यानी यफ, डबल यफ और एफी को भी में चेंज करो और उसमें ES ऐड कर दो, प्लूरल बन जाएगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, वाइफ, यहां पर एफी में इंड किया तो प्लूरल हो जाएगा WIVES। थिफ, यफ में इंड किया तो प्लूरल हो जाएगा THIEVES। और यहां पर सिफ है, ये देख रहे हो ना, वाइफ मीन्स पत्नी, थिफ मीन्स चोर होता है, और ये सिफ, सिफ बंडल को कहते हैं, और तो सिफ का हो जाएगा SHEAVES। और लिफ पत्ती को कहते हैं तो LEAVES। नाइफ चाकू को कहते हैं तो KNIVES। और उल्फ, उल्फ जानते हो ना, भेड़िया को कहते हैं तो WOLVES हो जाएगा।
मगर इसमें याद रखना कि ये सब वर्ड्स जो है ना, ये अपवाद में है, ये अपवाद में है। और जो वर्ड्स अपवाद में है, यानी कुछ ऐसे भी वर्ड्स है, 17-18 वर्ड्स हैं जो एफ डबल एफ और एफ ई में इंड करेंगे, बट उनका प्लूरल बनाते समय भी में चेंज न करते हुए उनको एफ डबल एफ और एफ ई में लिख के उनमें यस जोड़ना पड़ता है। जैसे उसमें बिलीफ वर्ड है, स्टाफ वर्ड है, हुफ है, वार्फ है, स्टाफ है, स्कार्फ है, ठीक है जी, बहुत सारे वर्ड्स है, चीफ है, बिलीफ है, क्लिफ है, हैं? तो ये ब्रीफ है, ये सब वर्ड्स हैं, इनमें आप चेंज नहीं करोगे और यफ को यफ रहने दोगे और उसमें यस जोड़ दोगे। वही कारण है कि यहाँ पे चिप का चिप्स है, चिप का चिप्स है जी, चिप है, बिलीफ है, क्लिफ, चिप 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 मीन्स मुख्य होता है, बिलीफ मीन्स भरोसा होता है, क्लिफ मीन्स खड़ी चोटी, खड़ी चट्टान को क्लिफ कहते हैं, और डॉर्फ मीन्स बौना होता है जी, ग्रिप मीन्स शोक होता है, स्कार्फ मीन्स रुमाल होता है, और गल्फ मीन्स ये खाड़ी होती है, हैंडकरचिप रुमाल को कहते हैं, सेफ तिजोरी को कहते हैं, तिजोरी को सेफ कहते हैं, प्रूफ प्रमाण को कहते हैं, मिस्चिफ गलती को कहते हैं, पफ जो होता है वो गर्म हवा का झोंका होता है। और आपके नॉलेज के लिए मैं ये बात बता दूं कि ब्रिज ठंडी हवा के झोंका को कहते हैं और गस्ट हवा के झोंके को कहते हैं, यानी पफ गर्म हवा के झोंके को, गस्ट हवा के झोंके को, और ब्रिज किसको, BREEZD, BREEZD, BRIDGE नहीं, वो पुल होता है BREEZD, हवा के झोंके को, ठंडी हवा के झोंके को। और रिफ जो होती है वो पानी की चट्टान होती है, इसलिए कोरल रिफ बोला जाता है, जो मूंगे की चट्टान होती है। स्टाफ मीन्स कर्मचारी, स्टाफ मीन्स सामग्री, टर्फ ये घुड़दौड़ के मैदान को या क्रिकेट की पिच को टर्फ कहा जाता है। और वार्फ मीन्स खुर होता है, जानवरों के खुर को वार्फ। और कैफे तो आप जानते ही हो, जहां पर वाइन का क्रय विक्रय केंद्र किया जाता है, वो या कॉफी का द क्रय माने वो क्या बोलते हैं, जहां सेलिंग और परचेजिंग सेंटर कॉफी का या फिर किसका होता है, वाइन का, वो कैफे बोला जाता है। और ये अपवाद हैं, इनको याद रखना, इनमें आप ईएस भी ईएस में रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी ये 18 वर्ड है। जैसे आपने देखा ना, चीफ है, बिलीफ है, रिफ है, वार्फ है, हुफ है, स्टाफ है, स्टाफ है, और आपने क्या देखा, स्कार्फ है, गल्फ है, कैफे है, सेफ है, ये वर्ड्स हैं। और इनको थोड़ा सा दिमाग में, प्रूफ है, बिलीफ है, याद नहीं करना, सेटिंग बना लेना, और इनको भी ईएस में चेंज नहीं करना। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे सेटिंग बनाते हो, इसको दिमाग में सेटिंग बनानी पड़ेगी। अब हमारे सामने रूल नंबर 7 आया, और रूल नंबर 7 क्या कहता है कि वी चेंज द मिडिल वोवेल्स ऑफ सम सिंगुलर कॉमन नाउन्स फॉर प्लूरल। और ऐसे भी कुछ नाउन्स हैं जिनका हम मिडिल वोवेल को चेंज कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे डरमाउस का डरमाइश होता है, माउस का माइस होता है, गुज का गिज होता है, टूथ का टीथ होता है, फुट का फीट होता है, इनके लिए मिडिल वोवेल को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ डरमाउस लिखा हुआ है, डरमाउस, और ये जो ये डरमाउस और एक जीव होता है जी, और डरमाउस का प्लूरल DORMICE होता है। माउस का प्लूरल MICE होता है, माउसेज नहीं माइस होता है। वैसे ही गुज कलहंस को कहते हैं, और गुज का प्लूरल GEESE गिज होता है। और लाउस जू को कहते हैं, और लाउस का प्लूरल लीज होता है, LEESC, और ये लीज होता है। ये जी मिडिल वोवेल चेंज कर जाते हैं। वैसे ही टूथ का हमारा, टूथ का TOOTH इसी रूल के तहत टीथ होता है, और फुट का हमारा प्लूरल फिट होता है, फुट का फिट होता है। ठीक है जी, यानी हम मिडिल वोवेल्स को ही चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जहां मिडिल वोवेल को चेंज करते हैं। ओके, और इस तरह से आज मैं 7 पॉइंट्स को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ। किसका, नाउन एंड नंबर का। अगले क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 2 जो नाउन एंड नंबर का होगा, जहां मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि यदि कोई वर्ड किस में इंड करता है, यूएम में, तो उसका ये चेंज कर दो। देखो मीडियम जो है, मीडियम ये एक सिंगुलर वर्ड है और यूएम ए में चेंज करता है। अजेंडम सिंगुलर वर्ड है। बैक्टीरियम हमारा सिंगुलर वर्ड है जी। मैक्सिमम हमारा सिंगुलर वर्ड है जी। और इसका प्लूरल बनाने के लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि यूएम को किस में चेंज कर दो, ए में। यही कारण है कि मीडियम का प्लूरल मीडिया हो जाता है, एजेंडम का प्लूरल एजेंडा हो जाता है, बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया हो जाता है, और मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमा हो जाता है।
वैसे ही मिनिमम का प्लूरल मिनिमा हो जाएगा, डेटम का प्लूरल डेटा हो जाएगा, डिक्टम का प्लूरल डिक्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ एसाइलम का प्लूरल आप नहीं बना सकते। और आप बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जैसे पोडिया, पोडियम, पोडियम का पोडिया भी होगा, पोडियम्स भी होगा, मिलेनियम, मिलेनिया भी होगा, मिलेनियम्स भी होगा, यानी बहुत सारे ट्रिक्स की बात मैं करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और वही रूल बताऊंगा कि यदि कोई वर्ड सिंगुलर में यूएस में इंड कर रहा है तो उसका प्लूरल आई में इंड करता है। यही कारण है कि रेडियस का प्लूरल RADIUS का प्लूरल रेडाई हो जाता है, क्योंकि ये जो यूएस है वो आई में चेंज कर जाता है जी, और रेडियस का रेडाई हो जाता है, सिलेबस का सिलेबी हो जाता है, फोकस का फोकी हो जाता है, जीनियस का जिनाई हो जाता है। और कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा जहां IS ES में इंड करेगा उसी के आधार पर थेसिस का थेसिस हो जाता है, एक्सिस का एक्सेस हो जाता है। यानी बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे पॉइंट्स की चर्चा राठौड़ वर्ल्ड की दुनिया में होगी। वो लेक्चर नंबर 2 होगा नाउन का, और नाउन एंड नंबर का मैं 2, 3, 4, 5 ऐसे सेक्शन स्लाइड्स लेके आऊंगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय राठौड़ वर्ल्ड की दुनिया में अब तक दिया, इस बात के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जहां रहें सुखी रहें, अपना बेहतर करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।